Hello everyone, this is Dr. Kamalpreet, Assistant Professor in Commerce, Government College for Girls Luharu under the Department of Higher Education, Haryana. This lecture relates to the various measures to be taken by the government to control the inflation. Earlier we have discussed about the causes and effect of inflation in the economy. As we know that inflation is legal and little bit inflation is beneficial for the economy too. But from economic, social and political point of view, it has to be dealt very carefully as it may lead the country into dangerous situation. So it becomes very essential to control the inflation and keep it under the control. There are different monetary, fiscal and social measures which can be applied to control inflation, but depending upon the situation as well. Now we are going to discuss the different measures to curb inflation. Number one in the list is monetary measures, under which economists are of the view that inflation can be checked by controlling the supply of money in the nation. Most of the economists don't rely upon it. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर मनी की सप्लाई को नेशन में कम कर दिया जाए, कंट्री में कम कर दिया जाए, तो उससे इन्फ्लेशन के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉनेटरी मेजर्स कैसे हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? उसमें सबसे पहले है द फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर द मनी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इश्यू ऑफ मनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि ये सजेस्ट किया जाता है कि सरकार को सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल बैंक को मनी को इशू करने में रुकावट डालनी चाहिए या रोकना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। कोई भी सेंट्रल बैंक है जो क्रेडिट पॉलिसी बनाता है टू सप्लाई द मनी, जैसे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को ऐसी क्रेडिट पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर लोन लेना आसान ना हो या महंगा हो जाए। तो इस पर्पस के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम रेट, कैश रिजर्व रेशो और एनी अदर रेट इफेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी को, उनमें चेंज लेके आता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल किया जा सके। नेक्स्ट है फिस्कल मेजर्स। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का रोल ज़्यादा रहता है टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द कंट्री। इन मेजर्स के अंडर सबसे पहले है डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें है कि गवर्नमेंट को नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, इसकी वो वाले खर्चे कम करने चाहिए जिससे उसको कोई रेवेन्यू नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की वजह से जो नॉन प्रोडक्टिव नेचर का होता है उससे भी इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं कंट्री में। गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे कम करने की कोशिश करती है तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है तो इससे लोगों में परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी और परचेजिंग पावर के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी कमी आएगी और जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आसानी होगी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन के लिए। सो गवर्नमेंट को अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा कमी लाने की ज़रूरत होती है सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके टाइम पर। द अदर मेजर्स टू बी इंक्लूडेड आर दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड डायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कि जिन प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी जाए तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वो डिमांड को मैच कर लेंगे और प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट इन दोज इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज्ड जहाँ पर प्रोडक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर जल्दी इंक्रीज हो सकती है, जबकि उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को कम बढ़ावा देना चाहिए वेयर इट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू प्रोड्यूस द गुड्स। नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट्स टू सेविंग। गवर्नमेंट को अट्रैक्टिव स्कीम्स के जरिए या कंपलसरी सेविंग स्कीम्स के जरिए सेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में कमी आएगी एंड देयर विल बी डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डिमांड के डिक्रीज होने की वजह से प्राइस भी उतने नहीं बढ़ पाएंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सकेगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर वेज पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेजेस
का इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाई wages and salaries contribute to the inflationary pressure in the economy, जिसके ज़्यादा होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। अल्टीमेटली इफेक्ट मार्केट में डिमांड पे पड़ता है। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज होते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर वेज पॉलिसी प्रॉपर तरीके से बनाई गई है तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन ब्रीफ। Thank you for listening. Stay safe, stay home.